साथियों नमस्कार। आज हमारे चैनल जीएस विद विजय में आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रारंभ कर रहे हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पर मैं उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शुरू करता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, ये नहीं है कि कोई एक खास एग्जाम हो। तो इसी क्रम में आज मैंने संविधान का स्रोत, दरअसल हमारा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में जो संविधान कर्ताओं ने यानी संविधान सभा के सदस्यों ने काफ़ी मेहनत की थी। 60 से अधिक देशों से संपर्क किया, उनके संविधान का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो चीज़ें जो हमारे संविधान या हमारे देश की इस विविधतापूर्ण संस्कृति में जो फिट बैठता हो, ऐसे, क्योंकि ये बहुभाषी देश, विविधताओं वाला देश है। तो इससे एक प्रश्न अक्सर आपको परीक्षाओं में मिल ही जाता है। तो इसी क्रम में यदि आप एक एक करके इसको हम प्रारंभ करते हैं। दूसरी बात, याद करने के मामले में मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले इतनी सारी लिस्ट है तो यदि आप इसको इकट्ठे एकदम से तो नहीं याद होता किसी को भी। कोशिश करिए कि आप इसको नीचे से याद करिए, या जो कम हो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ हमें कुछ याद हुआ। जैसे देखिए, लास्ट में तो जापान का संविधान है जिसमें सिंगल सूचना आपको याद रखनी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो जब आप इतना छोटा छोटा याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। आता है फ्रांस का संविधान। देखो, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में क्या है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श है। ये भी ध्यान रखिए, फ्रांसीसी, इतना तो याद ही रहेगा, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अब आता है सोवियत संघ का संविधान, माने मूल कर्तव्य, ठीक है। हालांकि इसमें नहीं लिखा है, पंचवर्षीय योजनाएं भी सब सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय। अब ये परीक्षा में बहुत पूछा, हालांकि ये प्रस्तावना का टॉपिक है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। अब न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हालांकि ये आपको मैं बता दूं, ये संविधान में प्रस्तावना जो चैप्टर है उसका है ये सूचना, लेकिन फिर भी आई हुई है तो आपको इसे यहाँ यहीं तैयार कर लेना चाहिए। इसमें न्याय कितने तरह का है? 3 तरह का। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी सोवियत रूस के संविधान से लिया गया। अब आता है जर्मनी का वाइमर संविधान। बस आपको एक चीज याद रखें, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। अब आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में आपको बहुत महत्वपूर्ण समवर्ती सूची, यदि आप जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वही समवर्ती सूची, खासकर समवर्ती सूची के बारे में जानते होंगे कि इसमें किसका विशेष अधिकार ज़्यादा रहता है। दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि टकराव की स्थिति हो तो इसमें केंद्र सरकार की ही चलती है। तो देखिए, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अब देखिए, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अब देखिए, यदि आप कनाडा को ध्यान में रखेंगे तो कनाडा सरकार या कनाडा का जो संविधान है वो सही पूछो तो केंद्र की ओर, मतलब एक तरीके से केंद्र की शक्ति को ही हर चीज में ज्यादा महत्व दिया गया है। देखो, यहाँ पे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और ये जो राज्यपालों की नियुक्ति है ये भी आपको यहीं से ध्यान में रखना होगा कि ये राज्यपाल क्या होते हैं। ये एक तरीके से केंद्र सरकार को ही तो मजबूत करने का प्रयत्न करते हैं। कहीं भी किसी भी राज्य में यदि वहाँ की स्थिति पर, एक तरीके से वहाँ की सरकारों पर अप्रत्यक्ष रूप से यदि नियंत्रण रखना है तो राज्यपाल ही होते हैं, केंद्र का एक हथियार के रूप में होता है। और यदि सही पूछो तो यदि बात हद से
ज़्यादा निकल जाए तो वो राष्ट्रपति शासन भी लगेगा, तो राज्यपाल की ही सिफारिश, राज्यपाल ही केंद्र को जो सिफारिश करता है उसी के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो है क्या वो केंद्र। तो मुझे लगता है कि आप इसको भले शब्दशः याद ना हो, शब्दशः आपको याद ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि यदि आप इसको सही से समझने की कोशिश करेंगे तो याद जरूर हो जाएगा। और इसके बाद है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, जो आर्टिकल 143 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखिए, अब आपने कनाडा के संविधान में देखा होगा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन गलती से भी यदि इस तरह आपने देखा होगा सबसे ऊपर भारत शासन अधिनियम 1935 राज्यपाल का कार्यालय, गलती से कनाडा ना कर देना, क्योंकि होता क्या है कभी कभी हम राज्यपाल शब्द देखते ही बस तुरंत हमारा टिक लग जाता है, तो ऐसी गलती ना करना। यदि राज्यपाल का कार्यालय आता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, लेकिन यदि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है वो हमारा कनाडा के संविधान से है। आयरलैंड के संविधान हो गया। अब आप देखो आयरलैंड के संविधान में रटाया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, कनाडा के सिद्धांत से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। और देखिए अक्सर ये भी पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने भी कहीं से इसको बारो किया, जो भी समझो कहाँ से किया है, ये इन्होंने स्पेन से लिया है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है। अब आता है यूएसए का, यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है। देखो यूएसए के संविधान से खासकर न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ज़्यादातर चीज़ें न्यायालय से संबंधित हैं, कि न्यायालय की स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, जैसे देखो मूल अधिकार, तो देखो इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान रखिए, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इनमें आप जो डिफरेंस है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत रूस के संविधान से। अब आगे देखिए उपराष्ट्रपति का पद, देखो दोनों बड़े पद, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद, दोनों पदों का संबंध कहाँ से है, अमेरिका के संविधान से, लेकिन किस रूप में, उपराष्ट्रपति का पद जो है हूबहू वो अमेरिका के संविधान से है, लेकिन राष्ट्रपति का पद नहीं है, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से है। लेकिन राष्ट्रपति के पद की एक चीज है, क्या, राष्ट्रपति कहाँ पे लिखा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जरूर अमेरिका के संविधान से है। अब बाकी सारी चीजें आप देख लीजिए, ये देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। तो मुझे लगता है इसमें कोई मूल अधिकार केवल याद रखना है, केवल मूल अधिकार तो याद भी हो गया होगा एक बार में, और पहले से भी याद नहीं हुआ तो अब याद कर लो कि मूल अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से। इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद सीधे सीधे लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से है, अमेरिका के। और बाकी सारा उच्चतम मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उनका पुनरावलोकन और उनको हटा, दोनों ही न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाना, वो कहाँ से लिया गया है, वही अमेरिका के संविधान से। अब देखो न्यायिक पुनर्वलोकन इसे किसे कहते हैं, मतलब जब अपने ही न्याय पर पुनर्विचार किया जाए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये फैक्ट भी आप याद रखिए। जैसे प्रस्तावना, एक बात आई कि वास्तव में प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो बेरुबाड़ी संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में इसने अपने न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत अपने ही निर्णय को पलट दिया और कहा संविधान का भाग है, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कही। इसके बाद एक मामला और आगे आया 1995 LIC मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि संविधान, ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। तो अब देखिए आप ध्यान रखिए, ये तीन जो हैं ये बड़े महत्व के। अभी हाल ही में एक परीक्षा कोई हुई थी, उसी में बेरुबाड़ी संघ मामला 1960 पूछा गया था कि कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है।
तो और ये सब आ चुके हैं। तो देखो ये न्यायिक पुनर्वलोकन होता है, ये आप समझ लीजिए। अब आता है ब्रिटेन का संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली। अब जब आप इतनी सारी चीजें देख लेंगे तो आप खुद से विचार करें कि कौन मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है आपकी सिस्टम, ये कहाँ से, वहीं से, ब्रिटेन से। एक एकल नागरिकता, भाई अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता, हम लोगों ने एकल नागरिकता लिया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, द्विसदनवाद, ये भी हमने वहीं से लिया। अब इसके बाद देखो संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, बस इसके बाद फिर क्या बचा, फिर भाई जो बोल गए सिंपल सा है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, सिंपल सा है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, जो मैंने बोला था ये डिस्प्यूटेड, थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश करना कि इसमें आप गलत ना कर दें। संघीय, ये देखिए संघीय तंत्र और राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यदि कहीं आ जाए तो आपको वहीं से करना है। कनाडा के संविधान से लेकर राज्यपाल का कार्यालय जो है वो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से है। अगला है ये आपका न्यायपालिका एवं न्यायपालिका, ठीक है। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ठीक है, ये कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम। देखो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस करके आप पढ़िएगा। अब आपातकालीन उपबंध, ये देखो भारत शासन अधिनियम से, अब यहीं आ जाए तो कहीं आप केवल आपातकालीन को मत देखिएगा, जैसे आपातकाल आ जाए और आप छोड़ के सीधे लगा दीजिएगा जर्मनी का, तो ये मत समझिए। आपातकाल वो है कि उपबंध, लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है, जो 12 से 35 तक है, उनमें से कुछ मूल अधिकारों का स्थगन, कुछ का नहीं है, वो आपको उसी टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। फिर आप इसमें आप ये देखिए आपातकालीन व प्रशासनिक विवरण, ये भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो साथियों इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत सारी फैक्ट्स हैं और इसको याद करने का भी मैं तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे करना है। इकट्ठे पहले आप इकट्ठे सारे चैनल खोल लोगे तो मुझे लगता है नहीं समझ पाओगे। आप एक को सेंट्रलाइज करिए कि हमें क्या करना है। कनाडा को पढ़ना है तो कनाडा में देखिए हमने बताया कि आपको सिर्फ एक फैक्ट जो थोड़ा सा अलग है, बाकी सारा का सारा केंद्र को ही महत्व दे दिया गया है। देखो राज्यपाल, हमने बताया ना केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, वो भी कनाडा से है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र की ओर निहित होना, वो भी उसी से है। और देखिए क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो पहले आपने कनाडा का कर लिया, फिर आप देखिए ब्रिटेन में क्या है, यूएसए में क्या है, तुलनात्मक ढंग से आप पढ़िएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। और यदि आपको ये चैनल कुछ काम का लगा हो, कोई सूचना आपके किसी काम की लगी, तो आप मेरा इसमें सहयोग करें और मेरे इस चैनल GS विद विजय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।